मेरे संदर्भ में है। दरमा रोड की कोई जमीन 800 एकड़ जब राजाओं का राज स्वतंत्र भारत में लीन हुआ, उस समय डोमिनियन ऑफ इंडिया ने अलग अलग राजाओं के साथ संधि की। एक संधि की, कोई एग्रीमेंट नहीं था, एक संधि की जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में मान्यता रखती है। एक देश दूसरे देश के बराबर की स्थिति थी राजाओं की और डोमिनियन ऑफ इंडिया की। डोमिनियन ऑफ इंडिया एक स्वतंत्र देश था और राजा अलग अलग तब तक अलग देश के बराबर थे अंतर्राष्ट्रीय कानून में। ये जो संधि हुई, उस संधि में डोमिनियन ऑफ इंडिया के लीडर्स ने और प्रतिनिधियों ने कहा कि आप भारत देश में अपने राज्य को लीन कर दीजिए और हम आपको ये सुविधाएं देंगे, हम आपको ये संपत्तियां देंगे। पहले मान लीजिए सरगुजा है, तो सरगुजा राज माना जाता था कि यहाँ के महाराजा का है, वो उसमें पट्टे देंगे, वो उसमें व्यवस्था करेंगे, वो उसमें पुलिस करेंगे, वो उसमें टैक्स लगाएंगे, वो प्रबंधन करेंगे अपने राज्य का। वो राजा की स्थिति एक अलग देश की बराबर की कानूनी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय कानून में, उसको चर्चा के माध्यम से बिना लड़ाई झगड़े के राजाओं ने सहमति व्यक्त की कि देश स्वतंत्र हो गया, अब हमारे राज को भी देश में लीन कर लीजिए। और देश के नेताओं ने कहा कि हम आपको ये देंगे। जो उन्होंने देने की सहमति की एक सूची बनी हुई है, उसका नाम इन्वेंट्री है और वो कलेक्टर के ऑफिस में भी होगी कि ये खसरा नंबर महाराजा सरगुजा की निजी संपत्ति मानी जाती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी मानी जाती है, पर्सनल प्रॉपर्टी मानी जाती है। उन संपत्तियों में लुचकी बगीचा की भी संपत्ति है उन संपत्तियों में। और मेरे कानूनी सलाहकारों ने मुझे ये सलाह दी कि पहला, कि राजाओं के साथ जो संधि हुई वो ज़मीन सीलिंग एक्ट से मुक्त है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जिसमें इस बात को रखा गया है कि वो मुक्त है। अगर वो मुक्त है तो क्या लुचकी की भी ज़मीन सीलिंग से मुक्त होगी? इस बाबत हम लोगों ने केस लगाया। और दूसरा, बगीचे हैं, 54 एकड़ ज़मीन असिंचित आप कृषि भूमि रख सकते हैं और 54 एकड़ भूमि जिसमें आप पेड़ पौधे फलदार पेड़ इत्यादि लगा सकते हैं, तो क्या उसमें हमको रिलीफ मिल सकती है क्या सीलिंग में जाने से? इस बाबत केस लगा हुआ है और उस केस के लिए कोर्ट भी दस्तावेज मांग रही है। और 2015 से लेके अभी तक सरकार के प्रशासन की तरफ से दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और संभवतः कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि अगर ये दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे तो हम फैसला दे देंगे। उस बात पे मुझे लगता है कि कलेक्टर ने कार्रवाई की होगी कि भाई ये दस्तावेज गायब कैसे। सबसे पहले तो बताऊं कि समाचार चैनल और जो समाचार पत्र हैं उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा एसडीएम अंबिकापुर और कार्यालय जो अभिलेख प्रभारी हैं उनको नोटिस जारी किया गया है कि टी.एस. सिंहदेव की भूमि के संबंध में जो सीलिंग का प्रकरण है वो न्यायालय में जमा नहीं किया गया, इसको तत्काल जमा कराएं। ये जो प्रकरण है ये 2 गांव की ज़मीन है। दरिमा के पास एक गांव है टपरकेला जहां लगभग 360 एकड़ ज़मीन है और दूसरा ज़मीन है कांति प्रकाशपुर का जहां पर कि 11 एकड़ ज़मीन टी.एस. साहब को मिली और बाकी ज़मीन सीलिंग में चली गई। ये जो दोनों गांव की ज़मीन है ये टी.एस. सिंहदेव की पैतृक संपत्ति है जो कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर महाराजा रामानुज सिंहदेव साहब को ने जो अपने इन्वेंट्री के तहत अपने निजी स्वामित्व में रखा था और उनके बाद जो है पैतृक भूमि के रूप में उनको प्राप्त हुई। जो राजा हैं इनके खिलाफ जो है किसी प्रकार का सीलिंग प्रकरण या कोई कार्रवाई इनकी भूमि या संपत्ति के संबंध में नहीं की जा सकती, जैसा कि आर्टिकल 364 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रावधान है और इस पर माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश और भी न्यायालयों के निर्णय हो चुके हैं। इसी आधार पर इनकी जो ज़मीन सीलिंग में गई है दोनों जगह, हमने सिविल सूट फाइल किया हुआ है 7-8 साल पहले से और उसमें हमने डिमांड किया था कि जो सीलिंग केस है वो उसको मंगाया जाए कोर्ट से। कोर्ट ने कई बार उनको नोटिस दिया और जानकारी भी मंगाया लेकिन नहीं आ रहा था। अल्टीमेटली कोर्ट जो है वो आगे प्रोसीड कर चुकी है कार्रवाई को और उसी आधार पर जो है चूँकि सीलिंग केस नहीं आया है तो कहाँ से अब कलेक्टर साहब को जानकारी प्राप्त हुई, उन्होंने अपने अधिकारियों को शो का नोटिस जारी किया है। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो भूमि है कहीं से इनको पट्टे पर प्राप्त नहीं हुई है, ना किसी शासन से इनको जो है अनुदान के तहत प्राप्त हुआ है। ये इनकी पैतृक संपत्ति है और इन्वेंट्री प्रॉपर्टी है, राजा के तहत इनको प्राप्त हुआ है, अपने पास रखे थे, इसलिए
इसमें सीलिंग के कोई प्रावधान लागू नहीं होते हैं और इस आधार पर हमने अपने स्वामित्व में घोषित करने के लिए सूट फाइल किया हुआ है। इसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं है। तो जहाँ भी अभिलेख कोष प्रभारी कलेक्टर साहब के जो प्रभारी अधिकारी